पूरी दुनिया में शादी की तो बड़ी ऐप्स है ना, जी। शादी.com और ये वो। बिल्कुल सही। तो तलाक की कोई नहीं है। अगर कोई तलाक की ऐप बनाएंगे तो चलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। सब बिल्कुल सदका चलेगी। जारिया है। ऑन एवरेज एक एफिलिएट मार्केटर $75,000 कमा लेता है एनुअली। मैं कम छड़ दें? चलो भाई शुरू करने हैं फिर। तो आपको पैसे नहीं खर्च करने, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी वेबसाइट को ही चलाना है जो अपने पैशन से आप चला रहे हैं, चाहे वो कमेटी में लड़ाइयाँ करने वाली औरतों के ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बागी टीवी। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज मैं आपसे करने के लिए आया हूँ, स्पेशली बागी टेलीविजन के ऊपर। आईटी जो है ना वो फ्यूचर है पाकिस्तान का। बल्कि अभी कुछ अर्सा पहले, कोई 1 साल पहले, मैंने प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग में एक बात उनको बताई थी। मैंने कहा दुनिया में अगर आप 100 बिलियनर्स को उठाते हैं तो उनमें से 80% जो हैं वो आईटी की वजह से बिलियनर बने हैं। सिर्फ एक कोई टेस्ला बनाने वाला जो है वो नॉन आईटी पे है, लेकिन अगर आप उसमें भी देखते हैं तो उसकी गाड़ी में आईटी का बहुत बड़ा अमल दखल है। उसकी जो स्मार्ट चिप है टेस्ला कार की, वो बनाते ही कंप्यूटर टेक्नोलॉजिस्ट हैं। तो आईटी ने हमारी ज़िंदगियां बदल के रख दी हैं और अब हर चीज़ तो ऑनलाइन हो रही है। आपने जूते खरीदने हो, आपने कुछ करना हो, आपको कोई इनविटेशन आना हो, हर चीज़ जो है वो आपकी अब टेक्नोलॉजी बेस्ड है और आने वाले दिनों के साथ ये मज़ीद ऐसा ही होना शुरू हो जाएगा। आपको बताऊं कि अब ऑलरेडी इस वक्त वह गाड़ियाँ ऐसी इंट्रोड्यूस हो गई हैं कि आप उनको अपने फ़ोन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, फ़ोन से आप शीशे खोल सकते हैं, फ़ोन से आप उनके एसी और हीटर ऑन कर सकते हैं बिफोर यू सिट इन द कार। और फ़ोन ही जब आप उसे करीब जाएंगे तो दरवाज़ा गाड़ी खुद ब खुद खोल देगी, आप बैठेंगे दरवाज़ा भी बंद कर देगी। क्यों? जहाँ पे जिन ममालिक में हर वक्त बारिश होती है, स्नो पड़ रही होती है, तो वो बंदे को प्रॉब्लम है, जाके चाबी लगाए और ढूंढे और उसको करे, तो उनका इसकी ज़िंदगी आसान करो। अब इसका मतलब एक और है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ गई है कि हम आईटी से पैसे बनाएं। लोग बनाना चाहते हैं, लोग आईटी को समझते हैं, प्रोग्रामर्स हर जगह पे हैं, लेकिन हर प्रोग्रामर मार्केटर नहीं होता। उसको ये नहीं पता होता कि मैंने अपनी स्किल सेट को मार्केट कैसे करना है, लोगों तक कैसे पहुंचना है, क्लाइंट्स कैसे मैंने पकड़ने हैं। ये चीज़ें उसको नहीं पता होती, खुद मुझे नहीं पता बहुत चीज़ें। आज मैं एक दो चीज़ों का मैं पूछूंगा कुछ लोगों से। तो मेरे पास आज 2 एंटरप्रेन्योर्स की टीम आई है यहाँ पे। इनकी अपनी कंपनी है और ये लाहौर, इस्लामाबाद में यहाँ पे स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, बेतहा ट्रेन कर रहे हैं कि जिससे आप पैसे बना सकते हैं। आप यानी आज आपने अगर अपने ऊपर आपने थोड़ा सा भी खर्च कर लिया तो आप थोड़े दिन के बाद बहुत ज़्यादा उससे पैसे बनाने की सकत रखेंगे। काशिफ है मेरे साथ और दानिया है और इन दोनों के इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे। क्या क्या करते हैं वो तो मैं इनसे पूछता हूँ, लेकिन इसको गौर से देखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस करिएगा, कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा और सवालात ज़रूर भेजें ताकि अगर ऐसा सवाल जो मैं नहीं पूछ सका इनसे तो वो आपका हम इनको पहुंचा देंगे और ये खुद आपको उसका जवाब दे सकते हैं। दानिया बीबी, काशिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कैसे सर। कैसे बनाएगी पैसे, मुझे भी बताएंगी। सर पैसे बनाना आज के दौर में बड़ा आसान हो गया है। पहले हम जो है ब्लेम करते थे गवर्नमेंट्स को, लोगों को, लेकिन आज के दौर में थोड़ा सा ये आसान इस तरह से है कि इंटरनेट जो है ना इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल है। अगर आप अच्छा स्किल ले लें या आपके पास अच्छी प्रोडक्ट है या आपके पास थोड़ा सा नॉलेज हो तो आप उसको ऑनलाइन बेच सकते हैं और ढेरों डॉलर्स कमा सकते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर से आप जो है रेमिटेंस ला सकते हैं। अच्छा जी, तो क्या करूँ अब मैं? सर सबसे पहले एक जो अगर स्टूडेंट की बात करें या वो उस खातून की जो घर में बैठी हैं और उनको फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपनी पर्सनालिटी का थोड़ा सा एनालिसिस करें, अपने बारे में फिगर आउट करें कि वो उनकी अपनी ज़ाती पर्सनालिटी क्या है। उसके अकॉर्डिंग फिर वो एक स्किल चूज़ करें, ठीक है। और अगर उनको नहीं पता कि स्किल कैसे चूज़ करना है तो वो हमारे सक्सेस एडवाइजर्स के पास आ सकती हैं और आ सकती हैं और फिर उसके बाद जो सा है हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको आपका ब्लूप्रिंट कैसे बनाना है और क्या कैरियर पाथ लेके चलना है और किस तरह से 2 से 4 और 4 से 6 महीने के अंदर आपने एनफ जो है ना वो पैसे बनाने हैं। अच्छा, आप स्टूडेंट्स को कैसे डिसाइड करती हैं कि इसको हमने क्या सिखाना है? हमारा एक 21 डे प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है। उसके अंदर पर्सनालिटी वैल्यूएशन होता है, बंदे का स्वॉट एनालिसिस होता है कि उसका प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस था, कोई तजर्बा था, उसका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। वो डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, वो एक बंदा जब कर लेता है उसका कंप्लीट इवैल्यूएशन आ जाता है हमारे पास कि ये इंट्रोवर्टेड पर्सन है, एक्सट्रोवर्टेड है, या इसका ग्राफिक्स अच्छा है। फिर उसको उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमने आगे 46 डिफरेंट ट्रेनिंग्स हैं, तो वो जो उससे रेलेवेंट होता है उसको उसमें हम इनरोल करवाते हैं। अच्छा, तो फिर क्या होता है? यानी फ़र्ज़ करें कि मैंने कहा जी मुझे अमेज़ॉन पे शॉप खोलनी है, मैं उससे पैसे कैसे बनाऊँ?
अच्छा, ऐसे होता है कि आपको आपसे लाइक अमेजोन हम नहीं कराते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स ले लेते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स इज अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स देन अमेजोन। सो हम ई कॉमर्स ले लेते हैं कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप सेल करना चाहते हैं, आपको ई कॉमर्स की ट्रेनिंग मिली, 1-2 माह की ट्रेनिंग है, उसके अंदर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ही, फॉर एग्जांपल अगर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपका वेबसाइट सेटअप हो जाएगा, आपके सोशल मीडिया सेटअप हो जाएंगे, आपकी सारी पेमेंट मेथड्स उसके अंदर इंटीग्रेट करवा दिए जाएंगे। अब बिफोर ट्रेनिंग एंड्स तो आपकी इंशाल्लाह सेल्स भी स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ही उनको अपने ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। सो जो भी है, क्योंकि हमने 800 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में बिल्ड किए हैं, तो हमने उन सब में कोई ना कोई गलतियां की होंगी, कोई ना कोई चीज़ें सीखी होंगी। अब वो सारी चीज़ें हमने एक ब्लूप्रिंट बना के रख लिया हुआ है, ताकि एक नए आने वाले को वो सारे मसले फेस ना करने पड़े, वो आए और उसको एग्जैक्टली व्हाट वर्क्स उसके ऊपर हम लेके जाएं एंड दे स्टार्ट मेकिंग मनी। अच्छा काशी साहब, प्रॉब्लम ये है कि अब मैं फ़र्ज़ करें लोकल सप्लाई का काम शुरू कर दिया, कोई ये ग्लास में बेच रहा हूँ लोगों सही है। को, तो यहाँ पे जो हमारा पेमेंट मेथड्स हैं वो इतने फ्लिमजी हैं कि मसलन मैं तो नाम ले देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कि TCS है या और लोग हैं, वो मेरी पेमेंट रोक के रख लेते हैं, बिल्कुल सही वो है। क्लाइंट से ले रहे हैं वहाँ पे, बिल्कुल अब सही मुझे है। महीने के बाद दे रहे हैं, तो मेरा तो साइकिल ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल सही है। उसको मैं कैसे ओवरकम करूँ? सर इसमें कुछ और भी थर्ड पार्टीज हैं जो काम कर रही हैं, आप उनको लेकर चल सकते हैं। प्लस फॉर नाउ अभी जब तक किसी अनफॉर्चुनेटली जब तक किसी का इनफ रेवेन्यू नहीं बन जाता तब तक वो दबाव नहीं डाल सकता इनके ऊपर। लेकिन अगर कोई बंदा इनफ प्रोडक्ट सेल कर रहा है और उसकी इतनी सेल्स हैं तो फिर TCS यार जैसी कंपनीज को भी घर से फ़र्ज़ करें एक विडो है, बेवा है, वो कर रही है शुरू, और वो जानमाज़ें बना के या तस्बीहां बना के दरिया बना के बेच बिल्कुल रही सही है। तो वो बेचारी 100 के तो नहीं बेच सकती ना, जब बिल्कुल तो 10 की पेमेंट आएगी तो फिर और 10 बनाएगी, जी ऐसे ही है। वो क्या करे? सर वो डायरेक्ट पेमेंट्स ले सकते हैं, मतलब कि अगर नहीं स्टार्ट कर सकते दूसरी सिटीज़ में, वो इंटरसिटी रखें और वहीं पे जो सा है, अगर इतना इतना थोड़ा स्टॉक है तो वो लाहौर में अगर कर रही है तो लाहौर में रखे, अपनी और फिर डिलीवरी रखे। अपनी डिलीवरी रखे। और कैश जो सा ऑन है डिलीवरी जैसे हाँ, होता वो तो है। TCS भी आपको कोरियर भी वही करता है। जी, लेकिन मेरे कुछ इस तरह के जानने वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फूड आइटम्स को किया है। अब लेट्स से मियाँ बीवी कर रहे हैं तो मियाँ जो सा है वो जाके डिलीवरी दिया था, बेगम जो सी है वो कुकिंग करके जो सी है वो फ्रोजन आइटम्स को जो सा है वो तैयार कर रही है। तो इस तरह अच्छा, लेकिन वो लिमिटेड है ना, वो जी, ज़्यादा नहीं हो सकता बिल्कुल, ना। अब बिल्कुल फ़र्ज़ ऐसे। करें मैंने ऐप बना ली है, जी तो अब मैंने ऐप बना लिया तो मुझे पाकिस्तान और पाकिस्तान हर जगह से ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो मैंने तो किसी न किसी कोरियर को तो यूज़ करना है। बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं चाइना से मोबाइल ऑर्डर करूं, वो मुझे जल्दी मिलता है, सस्ता मिलता है। मैं पाकिस्तान लाहौर से जब मैं वी सेंटर से मोबाइल ऑर्डर करता हूं तो वो मुझे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। बिल्कुल ऐसा ही है। सर इसमें अभी अभी क्योंकि स्टार्ट है, लॉजिस्टिक्स अभी बनेंगे, ये सारा अभी IT की पूरी इंडस्ट्री उसका इकोसिस्टम इन प्लेस हो रहा है। कुछ थर्ड पार्टीज मैं भी देख रहा हूँ वो भी आ गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये मसले सॉल्व हो जाएंगे। ये हर इकोसिस्टम में होता है। तो ये start हम में। इजी पैसा और पेपाल इस तरह की चीज़ें सर नहीं यूज़ होती? पेपैल का तो प्रॉब्लम है, भी हमें पता है कि हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो सा इतना सिक्योर नहीं है कि पेपैल जैसी बड़ी कंपनी इधर आए। बट ये है कि इजी पे, इजी पैसा, जैज़ कैश ये चल रहे हैं और इनके थ्रू जो सा पेमेंट्स ये सारी मोबाइल कंपनियां कर जी, रही हैं ना, बिल्कुल कर तो रही हैं। इनका सही है। सर सही है, फॉर नाउ अभी बिल्कुल ठीक है। इनके आपको बैंक में अकाउंट खोलना पड़ता है जी ऐसा और ही है। वो आपको फिर पैसे सर मिलने आसान है, पेमेंट्स इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, तो क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो आप लोगों को समझाते हैं कि यार ये करना? सर दो तरह के मॉडल्स हैं। एक तो ये कि वो लोग जो सर्विसेज बेस पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास इतना इनफ इन्वेस्टमेंट नहीं होता कि वो बिजनेस स्टार्ट करें, तो उनको हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपना स्किल सेट ले लें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें और उसमें जो है डिजिटल मार्केटिंग जैसे स्किल्स जो कि हाई इन डिमांड स्किल्स हैं और फ्यूचर है जिनका, अगर आपको इंटरनेट पे ये समझ आ जाए कि चीज़ें बेचनी कैसी हैं तो देन फिर आप मल्टीपल वेंचर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि तकरीबन 3 साल के अंदर जो अभी डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर ले, 3 साल में वो मिलियनर बन सकता है। ये है सर्विसेज की साइड। दूसरी साइड जो सी है वो फिर ई-कॉमर्स की है कि आप ई-कॉमर्स स्टार्ट करें, अपना बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन उसमें फिर वंस अगेन वी सजेस्ट कि आप ना बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स के साथ ना स्टार्ट करें और आप कुछ इस तरह की लोकल प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्ट करें जिनकी क्वालिटी पे आप खुद बिलीव रखते हैं। अगर इंटरनेट पे ये होता है कि जब अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है और अगर आपने रेपुटेशन बिल्ड कर ली तो फिर आपका बिजनेस ग्रो करेगा। लेकिन अगर रेपुटेशन आप बिल्ड ना कर पाए और वो जिस तरह अभी तक हो रहा है कि जी दिखता कुछ और है, आता कुछ और है, तो उसकी वजह से फिर जो ना लॉन्ग वो अच्छा, वैसे वो कुछ साइट्स हैं जो ऐसा कर रही हैं जी सर, और वो साइट्स तो बड़ी बदनाम हो गई, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही है। तो लेकिन हर साइट तो ऐसा नहीं कर रही। सर सैचुरेशन है ना, अभी सैचुरेशन का प्रोसेस चल रहा है। इंटरनेट के बारे में जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि दूध का दूध पानी का पानी कर देती है। तो जो अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छी प्रोडक्ट भेजेगा, अच्छी सर्विस देगा। अच्छा, तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? हाँ, अफिलिएट मार्केटिंग सबसे मज़े का काम है करने को, कि जिसके अंदर आपकी अपनी ना कोई प्रोडक्ट है
ना कोई सर्विस है, लेकिन आप किसी और की प्रोडक्ट या सर्विस को बेच रहे हो और उसके ऊपर आपको कमीशंस आ रहे हैं। एंड ऑन एवरेज एक एफिलिएट मार्केटर $75,000 कमा लेता है एनुअली। मैं कम छड़ दें? चलो गाइस शुरू करने हैं फिर। आपसे बिल्कुल, आप किसी की प्रोडक्ट इंडोर्स करें, किसी का सर्विस इंडोर्स करें और अपने कमीशंस, और बड़ा अच्छा काम है एफिलिएट मार्केटिंग। मतलब इसका आपने मुझे समझाना है, मैं आपका sure. कोर्स ज्वाइन करूंगा, क्या करूंगा, हाँ, कितने वो दिन मैं- का होगा एफिलिएट मार्केटिंग? मैं आपको एक्सेस दे देती हूँ, आप घर बैठ के आराम नहीं से नहीं, आप देखें। मुझे वैसे बताएं एक स्टूडेंट के लिए कितना दिन अच्छा, लगता है? ऑलमोस्ट 1 मंथ का कोर्स है एफिलिएट मार्केटिंग का। उसके अंदर वो इनरोल करेंगे और सीखेंगे पहले तो एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि आपका ना कोई नीश होना चाहिए जिसके अंदर आप अपनी फॉलोइंग बिल्ड करो, मैं जैसे आपको गाड़ियों अब की इंडस्ट्री में। एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये हैं प्रोफेशनल लोग ना, तो ये अपनी ज़ुबान में बात कर रहे हैं, हाँ, तो मैं sorry. आपको अपनी ज़ुबान में बता देता हूँ कि आपने एक वेबसाइट बनाई है घर में, चाहे 5,000 की, 10,000 की, और वो वेबसाइट चलना शुरू हो गई है, 50,000 लोग देख लेते हैं उसको। एक एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आप जो है दुनिया के जितने बड़े बड़े स्टोर्स हैं, आप उनको कांटेक्ट करते हैं, चाहे सेल्फ्रिजेस है, चाहे हैरिड्स है, चाहे कोई और है, आप उनको कहते हैं कि भी अपने इश्तेहार यहाँ पे चलाओ ऑनलाइन, मेरे पास, मैं तुमसे चार्ज नहीं कर रहा, सेल में लूँगा। अब जो उनसे आपकी वेबसाइट पे आता है और क्लिक करता है और वो सेल्फ्रिजेस की स्टोर पे जाके जूते ऑर्डर करता है या कोई ऑर्डर करता है, लेट से वो $200 की है, तो उसमें से $10 आपको हर हाल में आते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो आपको पैसे नहीं खर्च करने, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी वेबसाइट को ही चलाना है जो अपने पैशन से आप चला रहे हैं, चाहे वो कुकिंग की है, बिल्कुल। चाहे वो ट्रैवल की है, चाहे वो न्यूज़ की है, चाहे वो किसी चीज़ की है, चाहे वो कमेटी में लड़ाइयाँ करने वाली औरतों के ऊपर है, कोई भी वेबसाइट है ऐसे आपकी, ही। और उसके ऊपर आप एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो क्लाइंट लाने कैसे हैं, वो ये आपको बताएंगी। क्यों जी? हाँ ऐसा जी, ही है ऐसा ही, बिल्कुल। बिल्कुल आपने ऐसे बहुत ही है। अच्छा एक्सप्लेन किया है। और ऐसा ही होता है, आपने एक दफ़ा अपनी फॉलोइंग बना ली कहीं पे, अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अमेजोन है, जेवीजू है, क्लिक फनल्स है, इधर आपने जाके साइन अप करना होता है, अपना अकाउंट बना लिया, फिर वहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं कि आपने इनमें से कौन सी प्रोडक्ट लेनी है, वो फिर आपको एक लिंक दे देते हैं, आपके लिंक पे क्लिक अच्छा, करके जितनी कैश साहब फर्ज करें ज़्यादा जो फ्रॉड हो रहे हैं वो मेकअप के आइटम्स में हो रहे हैं, जी कि सर। लोग ऑनलाइन मेकअप के आइटम्स जो कर लेते हैं ऑर्डर, वो नहीं होते। वो कहते हैं सही। जी ये है, ये मैक सिंगापुर जो है उसकी फाउंडेशन आपको हम 1,000 रुपये की दे रहे हैं, जबकि वो मिलती 16,000 की, बिल्कुल सही ठीक है, है ना? बिल्कुल सही है। वो कैसे फ्रॉड रोके? सर देखिए, जब भी आपने इंटरनेट पे बाइंग करनी है ना, उसका एक प्रोसेस है। बाइंग का प्रोसेस ये है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल किसी एक साइट के ऊपर जाके ना, अगर तो कोई चीज़ आपको नज़र आ रही है कि वो सस्ती है, आप फ़ौरन से पहले उसको बाय ना करें। पहले आप उसके रिव्यूज़ देखें, इंटरनेट पे उसकी रेपुटेशन फिगर आउट करें कि गूगल पे उसके क्या रिव्यूज़ हैं, फेसबुक पे लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, या उसके अगर जो कंपेटिटर्स हैं उनके रिव्यूज़ क्या हैं, तो तब आप डिसीजन लें, और वो डिसीजन हमेशा ठीक डिसीजन होगा जब ऑलरेडी हिस्ट्री मिल जाती है। अच्छा, एप्स के लिए आइडियाज़ तो अच्छे होने चाहिए ना लोगों के जी पास। सर। तो अब आप हर एक डम किस्म की ऐप बना के बैठ जाते हैं, लेकिन फिर कहते हैं चल नहीं रही। जी सर, ये- हमेशा ऐप जो सी है, ऐप जो है जितना उसका यूटिलिटी बेस्ड आइडिया होगा, जितना वो किसी के लिए Problem solving होगा। अच्छा, मैंने अगर एक ऐप बनानी है, फर्ज करें, कितना कुछ चलेगी? एक ऐप बनाने का खर्चा कितना है? सर ये डिपेंड करता है कि आप जो सा ऐप है, आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं, उसके अंदर नहीं फंक्शनैलिटी नहीं, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने का बताऊंगा आपको बाद ठीक है। में, बड़ा सिंपल है उसमें। सर फीचर्स कितने हैं, वो जब आप रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, डिपेंड्स कि उसके अंदर आपने बैकएंड पे कितना काम करना है, कितनी प्रोग्रामिंग है, कितने रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं। देखें ना, पूरी दुनिया में शादी की तो बड़ी ऐप्स है ना, शादी.com और ये वो। बिल्कुल सही। तो तलाक की कोई नहीं है। अगर कोई तलाक की ऐप बनाएंगे तो चलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। सर बिल्कुल सदका चलेगा। जारिया है। नहीं, मैं एक्चुअली आपको ये बता रहा हूँ मजाक के अलावा कि योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन मस्ट बी ट्रूली यूनिक। यस, आप अगर आप वही काम करते हैं जो 10 और लोग कर रहे हैं, तो आप हमेशा फॉलोअर हैं, आप कभी ट्रेल ब्लेजर नहीं। आप लीडर उस वक्त बनेंगे जब आप अपना यूनिक आइडिया लेके आएंगे। इज दैट राइट? दैट्स राइट Yes, सर, बिल्कुल। दैट्स तो ये कैसे सिखाते हैं आप लोगों को? सर इसमें होता ऐसा है कि अगर आपने आइडिया फिगर आउट करना है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस नीच के अंदर ना खुद काम करना है। जब आप काम करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, इतना अमेजिंग कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, हम भी कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके अंदर हमें ना मिल जाता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, कि अच्छा ये प्रॉब्लम बहुत कंसिस्टेंट है बट इसका सोल्यूशन नहीं है। अगर आपके पास एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है तो आप उस पर आइडिया बिल्ड कर दें, वो चल जाएगा। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ऐसी खास कौन कौन सी स्किल्स हैं जो अगले 1-2 साल में, जैसे अभी ये ना मुझे कहना है कि कोविड के मास्क बनाना शुरू हो जाए तो कोई, लेकिन ऐसी कौन सी खास स्किल है जो आपके ख्याल में आने वाले सालों में इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? सर सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल जो है ना, जैसे आपने कोविड के बीच में जब दुनिया बदली है, तो अब हर बिजनेस को, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ऑनलाइन जाना उसके लिए ज़रूरी है।
तो उसको जो लोग चाहिए ना वो हैं डिजिटल मार्केटिंग जो अंडरस्टैंड करते हैं कि चीज़ ऑनलाइन बेचनी कैसे है। सोशल मीडिया उसका छोटा जो एक सब कैटेगरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सोशल मीडिया के बारे में आप जानते हैं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। ग्राफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा इंटरनेट ग्राफिक्स पे चल रहा है। वीडियो एडिटिंग का स्किल जो सा है, सारा कंटेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो वीडियो कंटेंट है, तो वीडियो एडिटिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल है। फिर इसके बाद जो सा है ई कॉमर्स इटसेल्फ, अगर आप समझते हैं मैकेनिज्म को तो उसको आप हेल्प आउट कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल है। कुछ आप कंटेंट राइटिंग रिटन कंटेंट की very ये कंटेंट राइटिंग मुझे आज तक समझ नहीं आई। जैसे मैं पूछता हूँ क्या कर रहे, कहते कंटेंट राइटिंग, ये होता क्या है? कंटेंट राइटिंग इज बेसिकली सर ये जो भी हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे कंटेंट अपलोड करते हैं, आप लेकिन वीडियो आता नहीं है, उसके ऊपर कैप्शन लिखने बने होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये मुझे बताया ना कि मैं जाली फ्रॉडियों से कैसे बचूं। कंटेंट राइटर हायर करते हर हुए चीज पे आप एसईओ ले लें। जी जी मैं जी पाकिस्तान में आज तक किसी एसईओ को नहीं मिला जो ड्रामा ना हो। हाँ ऐसा ही है। मैं खुद अपनी कंपनी में 8 साल से एसईओ का आज तक बंदा ढूंढ के हायर नहीं कर सकी, ये मैं खुद करती हूँ। ये सिखा सकते हैं आप? हाँ सर, हम बिल्कुल सिखा सिखाते रहे हैं हम इसको। और इसमें एक चीज़ मैं ना दोनों साइड से बता देता हूँ आपको। होता ये है एसईओ जो है ना वो मैं भी क्लाइंट्स को सर्विसेज नहीं देता। मतलब क्यों नहीं देता, उसकी रीज़न ये है कि क्लाइंट फुल टाइम काम है ना, फुल टाइम भी है इसमें सर। और लॉन्ग रन थिंग है सर, 3 to 6 months एटलीस्ट लगते हैं आपका रिजल्ट्स नजर आने में, इंडेक्सिंग होने में। एंड 6 महीने तो बेवकूफ बना के रखते हैं। हाँ, लोग ज्यादातर क्या करते हैं, 6 ब्लैक महीने हैट के बाद टेक्निक्स। कहते हैं आपके बंदों ने ना उन वर्ड्स को नहीं ऑप्टिमाइज किया जो हम सर कह रहे थे। असल में मसला ये है कि इसका ना बड़ा आसान मैं सोल्यूशन बता देता हूँ, हम इसको सुन रहे हैं। बिफोर यू गो फॉर एसईओ, आप ना गूगल पे पीपीसी कैंपेन चलाएं और वो कीवर्ड्स पहले फिगर आउट कर लें जिनके ऊपर पैसे बन रहे हैं। जब वो आपको पता लग जाए कि ये मेरे मनी मेकिंग कीवर्ड्स हैं, देन गो फॉर एसईओ। अदरवाइज इधर उल्टा होता है कि आप 6 महीने 8 महीने आपने ट्रैफिक तो ले आए, लेट्स से मैं अपनी वेबसाइट पे डिजिटल नहीं मार्केटिंग आती, ट्रैफिक भी नहीं आती सर, आ जाती है नहीं ट्रैफिक, आती। वो है कुछ तरीके ना, वो पाकिस्तान में ब्लैक हैट टेक्निक्स सर लोग इस्तेमाल करते हैं जिनसे बाद में साइट बैन हो जाए। एक है ऑर्गेनिक ग्रोथ हाँ जी, और एक है आर्टिफिशियल। बिल्कुल सही है। आप आर्टिफिशियल की बात कर रहे हम ऑर्गेनिक मैं ऑर्गेनिक मैं की भी बात ऑर्गेनिक की कर बात कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक के अंदर ये होता है सर, देखें अगर आपने लेट्स से आपने डिजिटल मार्केटिंग एक कीवर्ड आपने डिसाइड कर लिया कि ये मेरा कीवर्ड है, अगर आप इस पे ट्रैफिक ले भी आए तो डिजिटल मार्केटिंग इतना जेनेरिक कीवर्ड है कि उसके ऊपर आपकी चीज नहीं बिकेगी। मतलब अगर मैं सर्विसेज देता हूँ, मैं कंपनी हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर खुद हूँ, इंटेंट बेस्ड होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन लाहौर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो आप कह रहे हैं कि ट्रैफिक नहीं आती, ट्रैफिक ना आने की रीज़न ये है कि डिजिटल मार्केटिंग को रैंक करने के लिए कंटेंट चाहिए और क्वालिटी कंटेंट चाहिए, और फिर उसको अथॉरिटी चाहिए उन साइट से जो ये कह सकें कि ये बंदा राइट कह रहा है। ठीक है, तो वो बैकलिंक्स, जब तक आपको क्वालिटी बैकलिंक्स नहीं आप जाएंगे, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि एसईओ के अंदर ना हम बहुत सारे इररेलेवेंट लिंक्स को ले लेते हैं। अगर आप इररेलेवेंट लिंक लेंगे तो गूगल उसको डिसलाइक करेगा। सारे राइटर परेशान हुए होते हैं हमारे। ऑफ कोर्स एनीथिंग दैट यू कैन टेल पीपल व्हाई दे शुड जॉइन यू? हमें इसलिए ज्वाइन करें क्योंकि हमने खुद से किया है, हम प्रैक्टिशनर्स हैं। मतलब 8 साल पहले जब हमने स्टार्ट किया, वी स्टार्टेड विद नथिंग, मतलब खाने को रोटी नहीं थी हमारे पास, वहां से हमने स्टार्ट किया। और लोग कहते थे तुम इंटरनेट पे क्या करोगे, मतलब मेरे घर वाले कुछ अर्सा पहले तो मुझे तुम सीएसएस के पेपर क्यों नहीं दे देती। लेकिन हमने जीरो से स्टार्ट किया इंटरनेट से। हमने यूएस के अंदर एजेंसी भी बनाई, लाखों बच्चों को ट्रेन किया। एंड मैं ये नहीं कहती कि कोई डायरेक्टली हमारे पास आए हमें पे करे तो ही कुछ करे। 1000+ वीडियोस मैंने ऑनलाइन फ्री बना के रखी हुई हैं, वो वहाँ से भी सीख सकते हैं बच्चे, रिकॉर्डेड कोर्सेज देखें अगर वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। सिर्फ द पॉइंट इज़ कि वी जस्ट वांट कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट तो बहुत है, लेकिन एक मच नीडेड पुश की ज़रूरत है कि लोग अपने पाँव पे खड़े हो सकें। तो हम उसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं, अगर कोई हमें ज्वाइन करना चाहे तो। बट एक आपको मैं आइडिया देता हूँ कि इस वक्त यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि हम लोग बहुत यूट्यूब करते हैं, मेरे को अपने 7-8 चैनल्स हैं, तो लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब पे मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि सबसे ज़्यादा चलते हैं म्यूज़िक चैनल्स जो म्यूज़िक वीडियोस चलाते हैं। फिर उसके बाद चलता है एंटरटेनमेंट, उसके बाद चलता है स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स में चलता है क्रिकेट, पाकिस्तान इंडिया में बाहर फुटबॉल वगैरह। उसके बाद चलते हैं कुकिंग चैनल्स। आपको हैरान होंगे, मसलन बन्नू में एक लड़का है, वो उसने अपने घर के बाहर एक ईंटों का चूल्हा बनाया हुआ है और वो रोज़ एक वहाँ पे रेसिपी सिखाता है उस पर। वो इस वक्त कम से कम $25-30 हज़ार महीने का कमा रहा है, और अच्छी बात है, उसका कंटेंट देखा जा रहा है। अब यही कंटेंट अगर मल्टीपल लैंग्वेजेस में आना शुरू हो जाए या मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में जाएगा, तो वो 25 की जगह कम से कम $70-75 हज़ार कमाएगा। अच्छा, इसी तरह उसके बाद आती है बारी लाइफस्टाइल की आती है, उसके बाद क्या लाइफस्टाइल के जो वीडियोस बनाते हैं उनकी आती है, उसके बाद कहीं करंट अफेयर्स की और न्यूज़ की आती है। तो हर आदमी जो न्यूज़ और करंट अफेयर्स में आके शुरू होता है, मैं बताऊं आप 8वें नंबर पे हैं, आप पहले नंबर पे नहीं। इवन ट्रैवलॉग्स आपसे ज़्यादा देखे जाते हैं।
तो दुनिया में बहुत डिमांड है, बहुत कुछ है करने को। ये आपका फ़ोन जो है, ये कैमरा भी है, एडिटर भी है, सब कुछ है ये। आपकी ज़रूरत इस बात की है कि पहला कदम उठाएं। आर यू रेडी टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप इन योर लाइफ और नॉट? आपका आंसर होगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।